एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शेप माय फ्यूचर। फ्रेंड्स, आज हम केवीएस पीजीटी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेशली मैं यहाँ पे पीजीटी कॉमर्स की बात कर रही हूँ बिकॉज हमारा चैनल जो है बेसिकली कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के सिलेबस को ज़्यादा कवर अप करता है। सो देखिए, आप जो है गूगल पे या क्रोम पे जाके केवीएस पीजीटी सिलेबस 2013 टाइप करेंगे तो आपके पास वेरियस ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इनमें देखिए, आपकी सिलेबस की मैंने एक लिंक जो है वो यहाँ पे क्लिक किया था, मेरे पास ये ऑप्शन ओपन हो गया है। देखिए आप पीजीटी का जो सिलेबस है उसमें हमारा जो पार्ट 1 है उसमें जनरल इंग्लिश आएगी और जनरल इंग्लिश में देखिए सेंटेंस, वर्ब, वोकैबुलरी, सेंटेंसेस, ठीक है, अनसीन पैसेज एट्सेट्रा जो है बहुत से सिलेबस कवर अप किए जाएंगे। उसके बाद जर्नल हिंदी की अगर हम बात करें तो जर्नल हिंदी इसमें कवर अप की जाएगी, जैसे इसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गया, ग्रामर हो गया, सर्वनाम, संज्ञा, ये एट्सेट्रा टॉपिक जो है वो कवर किए जाएंगे। उसके बाद पीजीटी का जो है वो सेकंड पार्ट रहेगा सब्जेक्ट बेस्ड में मेनली, जैसे कि केवीएस पीजीटी के सेकंड पार्ट में इंपॉर्टेंट डेज, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट बुक्स हो गया, ठीक है, टर्म्स इन जनरल पॉलिटी, उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, साइंस, इन्वेंशन, डिस्कवरीज हो गया, बजट से क्वेश्चन आ जाता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा, इंडियन इकोनॉमी से, कैपिटल ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आएगा, एब्रीविएशन, कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल क्या क्या हैं। उसके बाद जनरल जो हमारी जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स कवर अप करने के बाद रीजनिंग एबिलिटी पे जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे अर्थमेटिकल नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, एसेंशियल पार्ट्स हो गया, यहाँ पे सब मेंशन है, आप इनको देख सकते हो। थीम डिटेक्शन हो गया, लॉजिकल डिटेक्शन हो गया, इंपॉर्टेंट टर्म्स, कंप्यूटर लिटरेसी पे क्वेश्चन आएगा। इसमें जो है यहाँ से हम बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत बेसिक सी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, लाइक इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गया, पेंट ब्रश यूज़ हो गया, ठीक है, उसके बाद डेस्कटॉप के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, कंप्यूटर की हिस्ट्री हो गया, लाइक इसकी जनरेशन्स जो होती हैं, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, विंडो एट्सेट्रा के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। अब जो है थर्ड पार्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा, जैसे कि आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइक यहाँ पे आप देखिए, ये जो है जैसे आपका होता है ना बीएड में आपने जो पढ़ा होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, जिसमें ग्रोथ, फिजिकल, कॉग्निटिव, ठीक है, डोमेन हो गया, मॉरल डेवलपमेंट हो गया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग, किस तरह से आप प्लानिंग करते हैं, आईसीटी, इवेल्युएशन, आप देख सकते हो वेरियस टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं, और एनहांसिंग टीचर लर्निंग प्रोसेसेस जो है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन आप किस तरह से क्रिएटिव कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप जो है पूछा जाएगा, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, इसमें आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है मेनली पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो इसका फोर्थ पार्ट आता है वो कंसर्न सब्जेक्ट होता है, लाइक आप कॉमर्स के हैं तो मैं यहाँ पे कॉमर्स की बात करूँगी बेसिकली। तो कॉमर्स में देखिए हमारे पास दो यहाँ पे मेनली बिजनेस स्टडीज़ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड स्टेटमेंट एनालिसिस कवर अप किए जाते हैं। बिजनेस अकाउंटिंग में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ओनरशिप, बिजनेस सर्विसेज, ट्रेड, बिजनेस फाइनेंस, मैनेजमेंट फंक्शन, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड जो स्टेटमेंट एनालिसिस है उसमें अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग जो हमारी होती है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को जो है वो कवर अप किया गया है। बाकी जो है आपके अगर सब्जेक्ट है तो आप इसी तरह से अपना सब्जेक्ट बेस्ड जो है वो सिलेबस ढूंढ सकते हैं। पार्ट 1, 2 एंड 3 जो है वो सब पीजीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहेगा। थैंक यू।